All right. So today we'll start a new topic, reflexive pronoun. The word reflexive is taken from word reflection, or rather I should say reflect. Reflect वर्ब है. रिफ्लेक्शन में आपने पढ़ा होगा जब कोई भी चीज़ किसी एक मीडियम में से कोई जब लाइट एक मीडियम से आती है किसी सरफेस पे पड़ के और वापस उसी मीडियम में चले जाएं तो उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं. आप कहेंगे कि ये रिफ्लेक्शन हो गया. अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अब इसमें क्या होने वाला है, मैंने आपको बताया था रामबाण वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, नाउन प्रोनाउन किसी के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होते हैं, ये बताया था. एक एग्जाम्पल में लिखता हूं, आप देखिए. ही किल्ड अ डॉग, दे किल्ड अ मैन. ही किल्ड अ डॉग, दे किल्ड अ मैन. अब आप ये देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट है. इसने कोई एक्शन किया और जिस पर एक्शन किया मीन्स ऑब्जेक्ट वो डिफरेंट है. ठीक है, सब्जेक्ट डिफरेंट, ऑब्जेक्ट डिफरेंट. यहाँ पर ये जो वर्ब किल है, किल का जो इन्फ्लुएंस, जो एक्शन हो रहा है उसको रिसीव करने के लिए कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, डॉग. ठीक है, सब्जेक्ट एक अलग था, उसने कोई एक्शन किया, उस सब्जेक्ट का जो एक्शन था वो किसी और दूसरे ऑब्जेक्ट ने रिसीव कर लिया. ठीक है, अब आप यहाँ देखो, दे किल्ड अ मैन, यहाँ पर फिर सब्जेक्ट अलग और वर्ब यहाँ पर, उसके बाद फिर ये ऑब्जेक्ट अलग और इसका एक्शन फिर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट ने रिसीव कर लिया. रिफ्लेक्सिव, और ये कैसी वर्ब हो गई जब इसका एक्शन दूसरे ऑब्जेक्ट ने रिसीव कर लिया? ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि अगर कोई सब्जेक्ट कोई एक्शन को परफॉर्म कर रहा है और वो एक्शन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे ना जाते हुए खुद वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाए सब्जेक्ट तक, तो उस केस में आपको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बल्कि किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, अगर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, आदम अलैहिस्सलाम भी नहीं, तो कोई भी नहीं था, लेट्स अस्यूम हाइपोथेटिकली आप थे और एक शीशा था, एक मिरर था और आप थे और बाकी कुछ भी नहीं था. उस केस में आप जब शीशे के सामने खड़े होंगे तो किसकी इमेज दिखेगी आपको? खुद की इमेज दिखेगी, कुछ और तो होगा नहीं. मीन्स आपका जो एक्शन है खुद रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा आप तक, किसी दूसरे पर, किसी दूसरे का कुछ नहीं दिखेगा. तो अब आप क्या कहेंगे? मैंने तो आपको बताया वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, नाउन प्रोनाउन किसी के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. ऑल राइट, दुनिया में कोई नहीं था, हाइपोथेटिकली अस्यूम कर लिया आप थे और शीशा था. आपने शीशे में खुद को देखा तो आप क्या कहोगे? आई सॉ मी इन द मिरर. आई सॉ मी इन द मिरर. मैंने बताया था वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आते हैं. ऑल राइट, वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट है. अब जब आप कुछ देख रहे हो, खुद को देखा है आपने, फिर काम हुआ देखने का, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आ गया आई का मी. आई सॉ मी इन द मिरर. ठीक है, हाँ थोड़ा सा अंदर से फीलिंग आ रही है ना कि आई सॉ मी तो नहीं होगा, गलत सा लग रहा है. अब आप देखो एक और, एक गाना है, मैं खुद को भुला दूंगा, खुद को, सॉरी वो क्या है गाना, मैं खुद को मिटा लूंगा तेरी मोहब्बत में. अब आप देखो, आई विल रियून मी, आगे इस तरीके से, ये भी गलत लग रहा है और ये ठीक है. दे किल्ड अ मैन, ही किल्ड अ डॉग. ऐसा क्यों है? आप एक चीज़ ऑब्जर्व करिए इसमें.
आई सॉ मी, इसमें जो काम करने वाला सब्जेक्ट है और जो काम किया है दोनों सेम ही हैं, मतलब सब्जेक्ट भी सेम है, ऑब्जेक्ट भी सेम है, और जो रिफ्लेक्शन है, जो काम है, वो वापस सब्जेक्ट तक वापस आ रहा है, रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। इस केस में आप देखिए जो ऑब्जेक्ट, जो काम किया था वो काम सब्जेक्ट तक रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रहा था, बल्कि कोई दूसरी चीज़ थी, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट था उस काम को रिसीव करने वाला। यहाँ पर आप जब शीशे में देख रहे हैं तो आप सब्जेक्ट हो गए और वो देखना काम आप तक वापस आ रहा है। और वर्ब के बाद तो फिर ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, वही तक मैंने बताया है। यहाँ पर भी आप देखिए आई विल रूइन मी, यहाँ पे रूइन करने का काम जो है आप खुद वापस आप तक आ रहा है। तो आपने, ये तो वर्ब हो गया और मैंने आपको बताया वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केसेस आते हैं। ये गलत है, ये भी गलत, और ये दोनों ठीक हैं। ऐसा क्यों है? अब मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, पे अटेंशन ओवर देयर, ठीक है। अगर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंट हैं, क्या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंट हैं, तो उस केस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएंगे। मींस अगर एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट कोई काम परफॉर्म कर रहा है और उस काम का इन्फ्लुएंस, जो वो काम कर रहा है वो ट्रांजिट, मतलब रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रहा है खुद सब्जेक्ट तक, बल्कि किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे जा रहा है, तो उस केस में आप वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस लेके आएंगे। यहाँ पर ही एक अलग सब्जेक्ट है, इसने किसी को मारा और वो मारना जो काम है वो ट्रांजिट खुद रिफ्लेक्ट बैक ही पर नहीं हुआ, बल्कि किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर चला गया, तब तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आना लाजमी है, ठीक है। लेकिन अगर सब्जेक्ट ने कोई काम किया और वो जो उसने काम किया उसका इन्फ्लुएंस वापस सब्जेक्ट तक ही आ गया रिफ्लेक्ट बैक होके, तो उस केस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केसेस नहीं आते हैं। फिर से सुन लीजिए, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट है और वो कोई काम कर रहा है और उस काम का इन्फ्लुएंस खुद रिफ्लेक्ट बैक होकर, तभी तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ रही है, रिफ्लेक्ट बैक होकर खुद सब्जेक्ट तक वापस आ जाए, तो उस केस में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है। आप ही सोचिए कि क्या खुद का मैं ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि अकेले में मैं खुद से बातें करूँ, तो मैं अपना, आपका भी, खुद का भी तो ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो उस केस में मैं क्या कहूँगा? आई टॉक टू मी, आई टॉक टू मी। अब आप देखिए, मैं खुद से बातें कर रहा हूँ, मेरा काम खुद सब्जेक्ट तक वापस आ रहा है। तो अब आई टॉक टू मी, मैंने तो बताया प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केसेस आते हैं, तो ये वाली बात तो गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो काम हो रहा है वो खुद टॉकिंग का काम सब्जेक्ट तक वापस आ रहा है, रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। और जब कोई सब्जेक्ट काम कर रहा है और वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, तो उस केस में आपको वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केसेस नहीं रखने हैं, बल्कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही रखना है। और एक बात और सुनिए, अगर कोई वर्ब ऐसी है कि जिसको ज़रूरत है किसी ऑब्जेक्ट की, किसी चीज़ की सब्जेक्ट के एक्शन को रिसीव करने के लिए, और वो वर्ब, वो चीज़ आप अपने आप से प्रोवाइड करा रहे हो, तो उस केस में कभी भी आप ऑब्जेक्ट प्रोवाइड नहीं कराओगे, बल्कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से उस वर्ब की नीड को पूरा करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक लिख के दिखाता हूँ। आप ये देखिए, शी लव्स मी, आई लव हर। अब यहाँ पर आई लव मैंने लिख दिया और ऑप्शन में आपको दे दिया मी, माई सेल्फ, हर और हिम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ देखिए, ये जो वर्ड लव है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब इसको किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत है
अपने एक्शन को ट्रांजिट करने के लिए, मीनिंग को पूरा करने के लिए, मीन्स ऑब्जेक्ट की जरूरत है। अगर आपको ऑब्जेक्ट, किसी वर्ब को ऑब्जेक्ट देना पड़ रहा है ताकि वो किसी के एक्शन को रिसीव कर सके, तो उस केस में आप अपनी मन मर्जी से कोई ऑब्जेक्ट नहीं देंगे, बल्कि वो जो ऑब्जेक्ट की नीड है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पूरी कराएंगे। देखो आई लव मी भी हो सकता है, आई लव हर और आई लव हिम, आई लव माई सेल्फ भी हो सकता है, सारे ऑप्शन ठीक हो सकते हैं। लेकिन जब आप अपनी तरफ से कोई ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कराएंगे, मतलब तो वो ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की फॉर्म में कराएंगे। ठीक है, हो तो चारों सकते हैं, लेकिन अब देखो यहाँ पर ये ठीक था, सब्जेक्ट पहले से लिखा हुआ था ऑब्जेक्ट, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट लिखा हुआ था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं, मीन्स आपको कोई चीज़ प्रोवाइड करानी है जिससे कि इस लव का वो उसको रिसीव कर सके। तो उस केस में आप सिर्फ और सिर्फ वो ज़रूरत रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पूरी कराएंगे। अब आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सर आई लव भी तो हो सकता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अब आप अपनी तरफ से ये हर, हिम और मी नहीं प्रोवाइड करा सकते, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही पूरी कराएंगे। अब एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सर हर सेल्फ हो सकता है, हर सेल्फ, हिम सेल्फ हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, बल्कि जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही आप पूरा कराएंगे। आई होप अब आपकी ये समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। अभी मैं इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी लगाऊंगा। फिर से एक बार समझिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत कब पड़ती है? जब सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है और उसका काम या उसका एक्शन खुद वापस सब्जेक्ट तक आ रहा है, उस केस में आप वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे, बल्कि वर्ब के बाद आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रखेंगे। सो अब रामबाण आपको जो बताया था, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, नाउन प्रोनाउन किसी के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कब होंगे? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट कब आएंगे? जब सब्जेक्ट अलग होगा और जो उसने काम किया उसको रिसीव करने वाला कोई और हो। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट कब आएंगे? जब सब्जेक्ट अलग होगा और उसका काम कोई और रिसीव कर रहा है, और अगर सब्जेक्ट सेम है और जो काम कर रहा है उस काम का जो इन्फ्लुएंस है, जो एक्शन है, रिफ्लेक्ट बैक होकर सब्जेक्ट तक ही आ रहा है, तो उस केस में आप वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केसेस नहीं लाएंगे, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केसेस नहीं लाएंगे, बल्कि रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन लेके आएंगे। जैसे कि आई सॉ मी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने खुद को देखा, जो काम किया तो वो वापस आ गया। आई होप आपकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कुछ नोट डाउन करना है तो अभी तो कुछ नहीं करना नोट डाउन, मैं लिखवाता हूँ कि रिफ्लेक्सिव केसेस ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, सो रिफ्लेक्ट बैक होना चाहिए। आप अपनी तरफ से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट प्रोवाइड नहीं कराएंगे। अगर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है आपको प्रोवाइड कराने की, तो वो ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के थ्रू प्रोवाइड करा सकते हैं, और कुछ नहीं। अब देखिए, मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट डे पढ़ाया था, जब प्रोनाउन शुरू किया था, तो उसमें मैंने आपको उसके सारे केसेस बता दिए थे कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई के साथ ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव और केस क्या होते थे। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या था। अब मैं फिर से दोबारा से वही लिखूंगा, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, आई का मी हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस में, पजेसिव में मैं लिख देता हूँ पजेसिव एडजेक्टिव, माई हो जाता है पजेसिव प्रोनाउन, माइन हो जाता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसका, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जो कि आपको ज़रूरत समझ में आ गई, कहाँ ज़रूरत पड़ेगी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ हो जाता है। आप ये देखिए SELF, सेल्फ सिंगुलर होता है। ठीक है, माई सेल्फ, और इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी? जब आई का काम खुद आई तक वापस आ जाएगा। सो इज द केस विद वी, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, वी का अस, फिर इसका पजेसिव एडजेक्टिव आवर, आर्स, और इसका प्लूरल
दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आर सेल्फ्स होता है, आर सेल्फ्स। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो गए। सेकंड पर्सन प्रोनाउन, अगर यू को मैं सिंगुलर मान रहा हूं तो इसका ऑब्जेक्टिव केस तो सेम ही रहता है और पॉजेसिव केस योर हो जाता है और पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स हो जाता है। और अगर मैं यू को सिंगुलर मान रहा हूं तो उस केस में इसका रिफ्लेक्सिव केस योर सेल्फ हो जाएगा। और अगर ये सिंगुलर वाला केस हो गया और अगर यू प्लूरल केस में है तो उस केस में ये योर सेल्फ्स हो जाएगा, SELVES। अब थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही का हिम के बाद हिज और ये हिज, और इसका रिफ्लेक्सिव केस हो जाता है हिमसेल्फ। उसके बाद शी का हर और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव भी हर एंड पॉजेसिव प्रोनाउन हर्स, हर सेल्फ। वैसा हो गया। इट उसके बाद आ जाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स, फिर ये भी सेम इट्स, इटसेल्फ, दे, ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन। दे का देम, फिर देयर, देम देयर, उसके बाद देम सेल्फ्स। ये तो पर्सनल प्रोनाउन के रिफ्लेक्सिव केसेस हो गए। आप ये आई होप आपको ये तो याद होंगे, ठीक है। अब आप देख लीजिए सेल्फ्स और सेल्फ्स और एक ये सेल्फ्स, जब प्लूरल केसेस आ रहे हैं तो उसमें BES लगा हुआ है, आपको वो EF लगा के दे देंगे जो वो गलत हो जाएगा। और वन का भी तो मैंने एक केस बताया था आपको स्पेशल, उस केस में आप देखिए वन का वन ही रहता है, फिर वंस हो जाता है और फिर वन सेल्फ। एक स्पेशल केस रिफ्लेक्सिव केस वन का वन सेल्फ हो जाएगा। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत कब है, जब एक्शन खुद वापस सब्जेक्ट तक आ जाए। उस केस में आपको जो ऑब्जेक्ट वाली ज़रूरत है वो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पूरी करोगे और आप अपनी तरफ से कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दोगे। अगर किसी वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है और वो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत आप अपनी तरफ से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के थ्रू ही पूरी कराओगे। वर्ब और एग्ज़ाम में भी यही दिया होगा कि आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, ऐसी वर्ब होगी जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन और वहाँ पे आपसे पूछेंगे एक टिक करने के लिए कि आप इसमें टिक लगाइए। तो वो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत आप जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव केस और प्रोनाउन ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आपके पास कोई हक नहीं है किसी दूसरे को मारने का, किसी दूसरे को बर्बाद करने का। आप अपनी तरफ से सिर्फ और सिर्फ खुद को बर्बाद कर सकते हैं, इन द सेंस कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें किसी ज़रूरत पड़ रही है आपको अपने काम के इन्फ्लुएंस को दूसरे तक ट्रांजिट करने के लिए, तो आप वो किसी दूसरे पे नहीं कर सकते, खुद तक वापस लेके आइए। अगर ऐसा है करने के लिए तो वो तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं होगी, वो हम खुद बता देंगे सेंटेंस में, एग्जामिनर खुद लिख के दे देगा। ठीक है, अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जब एक्शन रिफ्लेक्ट बैक होकर सब्जेक्ट तक आ जाए, उस केस में आपको वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की नहीं
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ती है। और बहुत इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से हमेशा ही क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको अब आप देखिए दे हर्ट देम, दे हर्ट हर, ठीक है। अब आप देखिए दे हर्ट देम, दे हर्ट हर, हमने तो आपको पढ़ाया। अब मैंने वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, नाउन प्रोनाउन किसी के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ लिया। अब आपकी थोड़ी नॉलेज में और इजाफा हो गया। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट कब आएंगे? जब सब्जेक्ट डिफरेंट होगा और उसका एक्स और ऑब्जेक्ट डिफरेंट होगा, तब वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केसेस आते हैं। प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केसेस कब आएंगे या ऑब्जेक्ट कब आएगा? जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो, मीन्स सब्जेक्ट का जो एक्शन है, जो वर्ब के थ्रू वो कर रहा है, उसको रिसीव करने वाला कोई और हो, तब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएंगे। और जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो, मतलब सब्जेक्ट का एक्शन खुद वापस सब्जेक्ट तक आ जाए, तब वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केसेस नहीं आते, तब तो रिफ्लेक्सिव केसेस आते हैं। ये थोड़ा सा और आपकी नॉलेज बढ़ गई। दे हर्ट देम, दे हर्ट हिम। अब आप ये देखिए दे हर्ट, ये वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया। दे का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस देम है। अब आप में सुन रहे हो वो लोग थे कि हम 10 लोग थे, हमने 10 लोगों ने दूसरे 10 लोगों को मार दिया, तो उनके लिए भी दे का यूज़ करेंगे, ठीक है। वो 10 लोग थे, एक दूसरे के 10 लोगों का ग्रुप था, उन्होंने उनको मार दिया, हम तो यही कहेंगे दे हर्ट देम। तो उस केस में नहीं, अगर ये लिखा हुआ है यहाँ पर देम, ये जो लिखा हुआ है ये दे का ही ऑब्जेक्टिव केस है। मुझे पता नहीं है ना कि मैं तो पढ़ने वाला हूँ, मैं तो यही समझूंगा कि देम दे का ही ऑब्जेक्टिव केस है, मीन्स उन्होंने खुद को हर्ट किया। वर्ब का एक्शन खुद सब्जेक्ट तक वापस आ रहा है। आफ्टर ऑल इस वर्ब को ये देम रिसीव कर रहा है और देम दे का ऑब्जेक्टिव केस है, मीन्स वर्ब का एक्शन खुद सब्जेक्ट तक वापस आ रहा है। और जब कोई सब्जेक्ट कोई काम करता है और उसका एक्शन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे ना जाकर रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है खुद तक, तो उस केस में आपको उस सब्जेक्ट के वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केसेस नहीं लाने होते, बल्कि ऑब्जेक्टिव केसेस की जगह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रखना होता है। सो दे हर्ट देम इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट एंड द करेक्ट आंसर वुड बी देम सेल्व्स। देम सेल्व्स, देम सेल्फ नहीं सेल्व्स होगा क्योंकि प्लूरल है। दे हर्ट हर, बिल्कुल ठीक है, दे हर्ट हर। अब किसी दूसरे को हर्ट कर सकते हैं, ये तो ठीक है। अब मैं अगर ऐसे लिख दूं दे हर्ट राम, ये भी ठीक है। दे हर्ट देम में देम दे का ही ऑब्जेक्टिव केस है, और जब सब्जेक्ट का एक्शन खुद वापस आ जाए सब्जेक्ट तक, तो उस केस में आपको ऑब्जेक्टिव केसेस नहीं रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। तो दे हर्ट देम सेल्फ हो जाएगा। अब आप ये देखिए, आप ये देखते हैं ना, आप इंटरव्यू में जाते हैं और जब ये सुनते हैं कि इंटरव्यूअर जो होते हैं वो ये कहते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, वो इंट्रोड्यूस यू क्यों नहीं कहते, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ कहते हैं। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, और मतलब उनको पता है कि सब्जेक्ट वही है। ये तो वर्ब हो गई, और वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्टिव केसेस आना चाहिए थे, तो उनको तो ये कहना चाहिए इंट्रोड्यूस यू, लेकिन वो कहते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया, और रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन आप कब यूज़ करते हैं, जब सब्जेक्ट भी सेम चीज, सेम बंदा सब्जेक्ट हो और वही खुद का ऑब्जेक्ट हो। जब हमसे इंटरव्यूअर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बोलता है, तो उसको पता होता है कि ये ही सब्जेक्ट है और इसको खुद के बारे में बताना है। तो इसी वजह से वो वहाँ पर वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केसेस ना लाके रिफ्लेक्सिव केस बोलते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, क्योंकि हम ही सब्जेक्ट हैं और हमको हमें हमारे बारे में ही बताना है।
ठीक है। तो अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है किसी ऑब्जेक्ट की, तो वो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत आप जो है रिफ्लेक्सिव केस के थ्रू ही पूरी कराएंगे। अब देखिए, यू मस्ट टेक केयर ऑफ ठीक है, हर, हिम, यू, योरसेल्फ। यू मस्ट टेक केयर ऑफ। अब आप देखिए यहां पर केयर ऑफ, किसकी केयर? ऑफ के बाद ये ऑफ प्रीपोजिशन है। आपको यहां कुछ लग रहा है कि इस प्रीपोजिशन को किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। आप देखें, हर भी हो सकता है, उसकी भी केयर कर सकते हो, हिम भी हो सकता है, लड़के की भी कर सकते हैं, यू भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव केस है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केसेस आते हैं। अब आपको इन चार में से चूज करना है। प्रीपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्टिव केसेस आते हैं, अगर आपको थोड़ा पता होगा। लेकिन जब आपको अपनी तरफ से कोई ऑब्जेक्टिव केस प्रोवाइड कराना हो, या कोई प्रीपोजिशन के बाद या वर्ब के बाद कोई ऐसा केस प्रोवाइड कराना हो जो कि उस एक्शन को रिसीव कर सके, तो उस केस में आपको कोई भी हक नहीं है कोई ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कराएं उस वर्ब के एक्शन को रिसीव करने के लिए। आपको सिर्फ और सिर्फ हक है, आप जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव केस प्रोवाइड कराएंगे। सो आई यू मस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हालांकि हर और हिम और यू भी हो सकता है, लेकिन अगर हर, हिम और यू होता तो मैं यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में लिखता ही नहीं, मैं तो डायरेक्ट ही लिख देता यू मस्ट टेक केयर ऑफ हर। फिर ये तो क्वेश्चन ही ट्रीट नहीं बनता। आप अपनी तरफ से अगर कोई ऑब्जेक्टिव केस वाली नीड प्रोवाइड करा रहे हैं सेंटेंस में, वो ऑब्जेक्टिव केस वाली नीड आप सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के थ्रू ही प्रोवाइड कराएंगे। अदरवाइज अगर किसी वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है तो उस केस में एग्जामिनर की अगर इंटेंशन ये है कि वहाँ पर वो ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो उस केस में वो आपको पहले से मेंशन कर देगा ऑब्जेक्ट, फिर वो क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। अगर उसको ऑब्जेक्टिव केस वाले से क्वेश्चन पूछना है तो वो क्या करेगा, ऐसी वर्ब लिखेगा कि जिसको ऑब्जेक्टिव केस की ज़रूरत होगी, और नीचे चार ऑब्जेक्टिव केस वाले इंक्लूडिंग विद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑप्शन डाल देगा और आपसे पूछेगा टिक द करेक्ट वन। तो उस केस में आप कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मनमर्जी से नहीं डालेंगे, बल्कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका रिफ्लेक्सिव केस ही लिखेंगे। बच्चे क्या कर सकते, आपके दिमाग में यू मस्ट टेक केयर ऑफ हर बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर आप हर नहीं लिख सकते। आई होप ये समझ में आ रहा है आपके कि आप यहाँ हर क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि अब एग्जामिनर की इंटेंशन क्या है पूछने की, आप फिल द ब्लैंक देके कि आपको खुद की केयर करनी है। अगर दूसरे की केयर करनी होती तो एग्जामिनर ऑलरेडी यहाँ लिख देता है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप ये देखिए, एक शी इज ओल्ड इनफ टू ड्रेस, फिल द ब्लैंक, हर, हिमसेल्फ, हरसेल्फ और हिम। शी इज ओल्ड इनफ टू ड्रेस, हर, हिमसेल्फ, हरसेल्फ और हिम मीन्स ये तो वर्ब हो गया, और वर्ब के बाद आपको अगर यही पता होता है, ये क्लास मिस कर दी होती है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, नाउन प्रोनाउन किसी के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो फौरन आप कोई ऑब्जेक्टिव केस हर लगा देते, इसमें हिम कंफ्यूज हो जाते और हर वाला लगा देते। लेकिन मैंने आज ये भी तो बताया वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केसेस आते हैं, बट कब आएंगे, जब सब्जेक्ट का एक्शन उस तक रिफ्लेक्ट बैक ना होकर किसी दूसरे के पास ट्रांसफर हो जाए, उन केसेस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केसेस और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केसेस आते हैं। और ऑब्जेक्टिव केसेस आते हैं तो फिर वो ऑलरेडी मेंशन होते हैं सेंटेंस में, ठीक है, आपको फिर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर किसी वर्ब को ऑब्जेक्टिव केस की ज़रूरत है या प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्टिव केस की ज़रूरत है और वो सेंटेंस में नहीं दिया हुआ है, सो इट मीन्स कि वहाँ पे जो एग्जामिनर है वो ये बताना चाह रहा है कि यहाँ पर जो
और सब्जेक्ट है काम कर रहा है, उसका एक्शन खुद उस तक रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। और या फिर दूसरे तरीके से या आप ये भी कह सकते हैं कि जब सब्जेक्ट का एक्शन खुद सब्जेक्ट तक रिफ्लेक्ट बैक हो जाए तो हम उसको रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन से जरूरत पूरी कर देते हैं। अब इधर देखिए, शी इज ओल्ड इनफ टू ड्रेस, हर भी हो सकता है, हिमसेल्फ भी हो सकता है, हर सेल्फ भी और हिम भी। अगर हर होता तो फिर मैं यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक नहीं देता, हर लिख के दे देता। हिम होता तो मैं फिल इन द ब्लैंक नहीं देता, हिम लिख के दे देता। अब मीन्स वो इतनी बड़ी, और अब एक सेंस भी देख लीजिए, वो इतनी बड़ी है खुद से अपने आप को ड्रेस कर सकती है, पहन सकती है कपड़े। अब इस केस में आपको अपनी तरफ से कोई ऑब्जेक्टिव केस प्रोवाइड कराना है जिससे कि इसका सेंस कंप्लीट हो जाए। सो अब आप हर प्रोवाइड नहीं करा सकते, हालांकि ड्रेस वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केसेस आते हैं। ये क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अब आप अपनी तरफ से प्रोवाइड करा रहे हैं, और जब आप अपनी तरफ से प्रोवाइड करा रहे हैं तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ आप रिफ्लेक्सिव केस प्रोवाइड कराएंगे, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट शी है तो मैं हिमसेल्फ नहीं लिख सकता, शी का रिफ्लेक्सिव केस हर सेल्फ होता है। ठीक है, तो शी इज ओल्ड इनफ टू ड्रेस हर सेल्फ। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। नोट इट डाउन। मैं कपल ऑफ और एग्जाम्पल्स लिखता हूँ। अब आप देखिए, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है ये, अब मैं जो आपको लिखने जा रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में और बच्चे बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं। आपको मैं I enjoyed in the party. I enjoyed in the party. फर्स्ट ग्लैंस में हमें ये बहुत प्यारा सा सेंटेंस लगेगा और कुछ गलत नहीं लगेगा। हम नो एरर वाली कंडीशन को टिक कर देंगे। अगर मैं इसको पार्टीशन कर दूं 1 2 3 4, अगर मैं ABCD लिख दूं ABCD, आपको चूज करना है आई एंजॉयड इन द पार्टी। क्या गलत है? और एक नो एरर ऑप्शन E, हम तो नो एरर टिक कर देंगे, लेकिन ये गुनाह कबीरा लिखा हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। आई एंजॉयड इन द पार्टी दिखने में तो बहुत सही लग रहा है। चलिए अब देखिए कैसे गलत है। आप जब कोई चीज़ एंजॉय करते हो, क्या एंजॉय करते हो? या तो आप किसी खाने को एंजॉय कर सकते हो, म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हो, किसी पार्टी को एंजॉय कर सकते हो। मीन्स यहाँ पर आप ये जो देखिए, ये जो वर्ड एंजॉय है, इसको किसी ना किसी की ज़रूरत है ना। आप एंजॉय कुछ ना कुछ तो करोगे। अब वो एंजॉय क्या है वो आपको बताना है। आप एंजॉय कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो होगा एंजॉय करने के लिए। म्यूजिक हो सकता है, चलिए एंजॉय में म्यूजिक हो सकता है, ठीक है, फूड हो सकता है, ठीक है, या फिर चलिए ऐसा भी हो सकता है पार्टी भी हो सकती है, कुछ ETC कुछ भी आप एंजॉय कर सकते हो। लेकिन आज अगर आपने कुछ एंजॉय किया तो आई एंजॉय, आपको क्या एंजॉय किया, फिर आप करो इन द पार्टी, फिर तब भी पार्टी में क्या एंजॉय किया। आपने कहा कि नहीं दोस्तों से मिला, मैं एंजॉय क्या किया। मीन्स ये जो वर्ड एंजॉय है, इट रिक्वायर्स और इट नीड्स एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि ताकि सेंस पूरा हो जाए। तो एंजॉय तो एक वर्ब है, इसको किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत है ना, ऑब्जेक्ट की, तभी तो सेंस पूरा करोगे। आप एंजॉय कुछ तो करोगे, ऐसा तो है नहीं कि मैंने एंजॉय किया। क्या एंजॉय किया वो आप बता नहीं रहे, तो मैं कैसे मानूंगा कि आपने एंजॉय किया। मीन्स ऑब्जेक्ट तो बताइए क्या एंजॉय किया। चलिए तो आप एंजॉय म्यूजिक कर सकते हो, फूड कर सकते हो, पार्टी कर सकते हो। आई एंजॉय ये वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आ गया? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का द पार्टी ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें तो ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड हियर, वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रीपोजिशन के बाद के पास ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट की जरूरत किसको है? वर्ब को है। और वो ऑब्जेक्ट की जरूरत जो वर्ब को थी, आपने वो ऑब्जेक्ट तो प्रीपोजिशन को दे दिया। मीन्स अब भी इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है। और मैंने बताया कि जब आप किसी वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पूरी करा रहे हैं, उसकी जो ज़रूरत है वो दे रहे हैं, तो वो ज़रूरत आप
ऑब्जेक्टिव केसेस ऑफ प्रोनाउन या किसी नाउन के थ्रू नहीं करा सकते अगर आप अपनी तरफ से करा रहे हैं, बल्कि उस ज़रूरत को पूरा आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के थ्रू करेंगे। सो आई एंजॉयड म्यूजिक, फूड, पार्टी और माई सेल्फ। अब देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी और डी, इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत थी और वो ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के पास था। सो अब आप कोई दूसरा ऑब्जेक्ट देंगे, तो म्यूजिक भी हो सकता है, फूड, पार्टी और माई सेल्फ भी हो सकता है, लेकिन ये तीनों ऑब्जेक्ट अलग हैं। और जब आप अपनी तरफ से ऑब्जेक्टिव केस वाली जरूरत पूरी करा रहे हो तो वो जरूरत सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही पूरी कराएगा, कोई और नहीं करा सकता। आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, ये तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अब देखिए अगर ऐसा होता, मैं आपको यहीं पे लिख के दिखाता हूँ, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं एक सेकंड रुक जाता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए अगर ये ऐसा होता, आई एंजॉयड द पार्टी, तो बिल्कुल सही था, आप पार्टी को एंजॉय कर सकते हो। अब यहाँ पर ये द पार्टी एंजॉय का ऑब्जेक्ट हो गया, और जब इन लिखा हुआ था तब ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट था, और ज़रूरत थी एंजॉय को एक ऑब्जेक्ट की, वो ज़रूरत आप अपनी तरफ से प्रोवाइड करा रहे थे। और जब आप अपनी तरफ से प्रोवाइड कराएंगे तो उस केस में आपको कोई हक नहीं है किसी दूसरे का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कराने का। मैंने खुद बताया कि अगर आप बर्बाद कर रहे हैं तो खुद को मिटाइए ना, दूसरे को क्यों मिटाएंगे किसी की मोहब्बत में। सेम इज द केस विद हेयर, कि अगर आप अपनी तरफ से कोई चीज़ ज़रूरत पूरी करा रहे हैं तो वो किसी दूसरे को नहीं देंगे, आप अपने आप को देंगे, ठीक है। अब एक और देखिए, आप देखिए अभी मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स लिखाऊंगा जो हमेशा अपने बाद रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन आते हैं, और एग्जाम में अगर ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे तो आई एम श्योर इनफ कि उसमें से ही इंशाल्लाह आएगा, बाकी तो इंग्लिश है, कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। आप ही देखिए, यू मस्ट अवेल ऑफ द, इसको ऑप्टियूनिटी पढ़ते हैं, ऑप्टियूनिटी इज द करेक्ट ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन, बाकी अपॉर्चुनिटी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, इट्स अप टू यू। यू मस्ट अवेल ऑफ द ऑप्टियूनिटी। ऑप्शन अवेल हिम, अवेल यू, अवेल योरसेल्फ, और एक और लिख देता हूँ इसी में, योरसेल्व्स। चलिए बहुत सारे ऑप्शन लिख देता हूँ, अवेल देमसेल्व्स, और अवेल हर, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे देखिए। यू मस्ट अवेल ऑफ द ऑप्टियूनिटी, मस्ट अवेल हिम, यू, योरसेल्फ, देमसेल्फ और हर, मीन्स ये वर्ब है, अवेल इज अ वर्ब, ठीक है, अवेलेबल एडजेक्टिव हो जाता है, अवेल वर्ब है। इस वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, आपको खुद को, अवेल को हिंदी में पता नहीं है मुझे क्या कहते हैं, अवेल कराना चाहिए चीज़ों से, ठीक है। अब मीन्स इसको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, और वो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत एग्जामिनर ने मेंशन नहीं की है, मतलब वो ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं किया है, बल्कि ऑप्शन की फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दिया है, और यू हैव टू चूज वन और टू ऑफ देम, ठीक है। मैंने यहाँ पे मल्टी ऑप्शन रख दिए। सो यू मस्ट अवेल ऑफ द ऑप्टियूनिटी, अब इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत है, अगर ये ऑफ नहीं होता, यू मस्ट अवेल द ऑप्टियूनिटी, तो वर्ब की जरूरत द ऑप्टियूनिटी जो कि नाउन है वो पूरी हो गई। लेकिन यहाँ पर द ऑप्टियूनिटी ये प्रीपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट है, अवेल का नहीं है, अब वो जरूरत आपको पूरी करानी है। यू मस्ट अवेल हिम, हिम भी ऑब्जेक्ट है, मैंने तो आपको बताया था। अगर आपने कहेंगे सर आपने तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, नाउन प्रोनाउन किसी का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, ये तो मैंने बताया, पहली क्लास में ही बताया था। लेकिन आज ये भी तो बता दिया कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केसेस आएंगे। कब आएंगे? जब सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है और वो काम उस तक रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रहा है, बल्कि ट्रांजिट हो रहा है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर,
तब तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केसेस आएंगे। और अगर सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है और वो काम का एक्शन रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो जा रहा है उस केस में उस एक्शन का सब्जेक्ट तक, तब वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केसेस नहीं आएंगे। और आप ये देखिए, और जब अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केसेस आएंगे, ज़रूरत है कि वहाँ पर मुझे ये पता है कि सब्जेक्ट का एक्शन किसी दूसरे तक ट्रांजिट हो जाएगा, तो उस केस में मुझे ज़रूरत ही नहीं है ऑब्जेक्ट को ऑप्शन में देने की, मैं तो पहले से आपको मेंशन करके दूंगा। अब फिर से आप देखिए, यू मस्ट अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी मीन्स वर्ब का एक्शन किसी दूसरे तक ट्रांजिट हो सकता है, और किस तक हो सकता है वो हमें पता नहीं है। और जब आपको पता नहीं है तो वो किसी और दूसरे को क्यों देंगे? आप खुद को बर्बाद करिए ना। अगर आपको बर्बाद करने की इतनी ख्वाहिश है तो खुद को करिए, किसी दूसरे को क्यों करेंगे? अब आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, यहाँ पर अवेल वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो अब हिम नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट अब सेम हो गया, यू हो गया। अगर हिम होता तो मैं यहाँ ऑलरेडी लिख के दे देता। यू नहीं हो सकता क्योंकि यू भी ऑब्जेक्टिव केस है। अच्छा, देम सेल्फ और हर भी नहीं हो सकता, हर भी ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, अब बचा योर सेल्फ, देम सेल्फ। चलिए, ये दोनों तो रिफ्लेक्सिव केसेस हैं, लेकिन देम सेल्फ तो रिफ्लेक्सिव केस दे का है। और अभी मैंने बताया कि जब खुद को बर्बाद करना है, जब बर्बाद करना है तो खुद को करेंगे, किसी दूसरे को नहीं करेंगे। ठीक है, तो देम सेल्फ क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव केस दे का है, और यहाँ पर तो यू को लिखा हुआ है, मतलब एक्शन खुद रिफ्लेक्ट बैक होके सब्जेक्ट तक आएगा। अब ऑप्शन बचे योर सेल्फ और योर सेल्फ्स, SELFSELVES, ये दो ऑप्शंस बचे। अब आपको तो पता नहीं है कि मैं यू से वहां पर एग्जामिनर एक बंदे से कहना चाह रहा है या बहुत सारे लोगों से कहना चाह रहा है। सपोज आई एम अ टीचर, अब सब लोग यहाँ पढ़ रहे हो तो मैं तो ये कहूँगा योर सेल्फ्स। ये भी हो सकता है आप एक बच्चा अगर यहाँ बैठा हुआ है तो योर सेल्फ भी कह सकता हूँ। आपको तो पता नहीं है कि मेरे सामने कितने बच्चे हैं। तो अब दोनों ऑप्शन ठीक हो सकते हैं। यू मस्ट अवेल योर सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी और यू मस्ट अवेल योर सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर योर सेल्फ भी ठीक हो सकता है और योर सेल्फ भी ठीक हो सकता है। अगर मैं योर सेल्फ कहूँगा तो एक वो हो जाएगा, और योर सेल्फ कहूँगा तो दो हो जाएंगे। अब मुझे तो पता नहीं, तो दोनों ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते हिम, हर, देम सेल्फ। ठीक है, देम सेल्फ भी दो, इट्स अ रिफ्लेक्सिव केस ऑफ अ प्रोनाउन, बट दे का रिफ्लेक्सिव केस है। और जब मुझे ज़रूरत पूरी करानी है तो मैं तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही पूरी कराऊंगा। आई होप आपके समझ में आ गया हो। नोट इट डाउन। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, प्लीज़ देखिए, जब हम स्पोकन इंस्टीट्यूट पे जाते हैं, जो हमें इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, तो वो बोलते हैं, हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, माई सेल्फ, काजिम अकील वगैरह वगैरह। प्लीज़ देखिए, अपने आप को माई सेल्फ से इंट्रोड्यूस कराना थोड़ा एरोगेंट माना जाता है और ग्रामेटिकली ठीक भी नहीं माना जाता, और बहुत ही इट्स हाईली इनफॉर्मल। सो अगर आपको कहीं इंट्रोड्यूस कराना है तो आप प्लीज़ अवॉइड द रिफ्लेक्सिव केस, माई सेल्फ काजिम अकील या माई सेल्फ XYZ। आप इससे नहीं करिए, सिंपल आप बोल दीजिए आई एम काजिम। अगर मैं हूँगा, इफ आई वर यू, आपकी जगह होगा तो मैं बोल दूँ आई एम काजिम अकील या दिस इज काजिम अकील। माई सेल्फ काजिम अकील में एरोगेंस आ जाता है, और ये यूके इंग्लिश में, यूके स्ट्रिक्ट फॉर्मल इंग्लिश में बिल्कुल गुनाह कबीरा है। सो इज द केस विद द कॉम्पिटेटिव इंग्लिश, जो कि इंडियन कॉम्पिटेटिव इंग्लिश जो कि यूके पैटर्न फॉलो करती है। और उस केस में अगर कहीं माई सेल्फ काजिम अकील, माई सेल्फ से कुछ लिखा हुआ है, सो वो गुनाह कबीरा है और वो सही नहीं है। रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन से हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। बाकी यहाँ शाहरुख खान कहे, सलमान खान कहे, अब वो बड़े लोग हैं, वो कह सकते हैं क्योंकि उनको कोई एग्जाम नहीं निकालना। अब भैया वो कह सकते हैं, अगर एरोगेंस भी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो डिजर्व भी कर सकते हैं उसको, दो एरोगेंस कोई डिजर्व नहीं करता। तो माई सेल्फ काजिम अकील गलत होता है। अगर कहीं आपको बोलना भी है तो क्या कहेंगे, हेलो दिस इज काजिम अकील एंड आई विल टीच यू अंग्रेजी। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया कि वो स्पोकन वाले इंस्टीट्यूट्स पे तो ये बता देते कि माई सेल्फ से बोलिए, लेकिन उनको तो वहाँ पर आपको कोई कम्पिटेटिव एग्ज़ाम नहीं निकलाना ना, वो तो सिर्फ आपको बोलना सिखा रहे हैं, तो वो तो कुछ भी बोलवा देंगे। लेकिन ग्रामेटिकली अगर आप अच्छा बोलेंगे ना तो यू वुड साउंड मोर सोफिस्टिकेटेड एंड मोर हैंडसम। ठीक है,
रिफ्लेक्सिव केस। आई होप रिफ्लेक्ट इसका मतलब आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब देखिए एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, अब देखिएगा। इंडिया defeated in Australia. India defeated in Australia. Option A herself, option B itself, option C it, ऑप्शन डी नन। एक मिनट जरा देखिए आप इसको। इंडिया डिफीटेड इन ऑस्ट्रेलिया, कोहली कैप्टन थे इस टाइम पे। हर सेल्फ हो जाना चाहिए सर, बिल्कुल आपने बताया कि जब आपको अगर किसी ऑब्जेक्टिव केस की ज़रूरत है वर्ब को और वो आप अपनी तरफ से प्रोवाइड करा रहे हैं तो उस केस में तो फौरन हम रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो गया तो हर सेल्फ कर देते हैं। और मैंने नॉन वाले में बताया था कि यूके, जर्मनी, रशिया को छोड़ के बाकी सारे स्टेट्स को भी ट्रीट एज अ फेमिनिन। ठीक है, तो हर सेल्फ हो जाना चाहिए। इंडिया डिफीटेड हर सेल्फ इन ऑस्ट्रेलिया। वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। सर ने तो ये बताया था, अब सर ने ये भी तो बताया था, कॉमन सेंस भी तो होना चाहिए। इंडिया ऑस्ट्रेलिया में खुद को कैसे हरा लेगी, बात है ना। हालांकि ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत है बिल्कुल, लेकिन इंडिया अपने आप को, भाई इंडिया टीम खुद को कैसे हरा सकती है? इज इट पॉसिबल कि आप खुद को हरा लो? हाँ, आप एक कॉलोक्वियल में कह देते तो इंडिया खुद हारी है कि भैया मैच फिक्स था, या कल के जैसे लोग कह रहे हैं कल का मैच फिक्स था वो खुद हार गई, क्या नाम उसका, सनराइजर्स। लेकिन इस कॉमन सेंस में देखिए, जब इंडिया अपने आप को कैसे हराएगी, वो तो किसी दूसरी टीम को हरा सकती है ना। तो इंडिया कैन नॉट डिफीट हर सेल्फ, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। आप कॉमन सेंस भी लगा लेना कि हर केस में आप देखो और आंखें बंद करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कर दें। कॉमन सेंस के साथ भी तो काम होता है ना। इट सेल्फ भी नहीं हो सकता, इट भी नहीं हो सकता, नन हो जाएगा। हाँ, इंडिया कैन डिफीट पाकिस्तान, बिल्कुल पाकिस्तान को तो हम हराते ही हैं माशाल्लाह। पाकिस्तान, श्रीलंका या कोई XYZ किसी दूसरी टीम को ही तो हराएगी या खुद को हरा लेगी, ऐसा नहीं होता ना। तो अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव, अब इस केस में तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत पूरी नहीं करा सकते। सो कब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत है वो सेंटेंस का कंटेक्स्ट बताएगा, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको अपनी तरफ से सब्स्टिट्यूट करने होंगे। और अगर आपके पास कॉमन सेंस होगा तो आप सेंटेंस भी पढ़ के बता देंगे कि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि इंडिया डिफीटेड हर सेल्फ तो नहीं हो सकता। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, नाउ आई एम गोना राइट couple of words which always take reflexive case of pronoun with them if there is no mentioning of object। ठीक है, उनके साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट का कोई मेंशन नहीं किया हो तो उन केसेस में वो वर्ड्स अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेंगे। अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी तो वो मेंशन भी हो सकता है। कहने का मतलब ये कि ये जो मैं वर्ड्स लिखाने जा रहा हूँ ये ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने साथ मोस्ट ऑफ द टाइम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। लेकिन अगर इनके साथ, इन वर्ड्स के साथ किसी सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि देखो मैं अपने आपसे भी बात कर सकता हूँ, मैं आपसे भी बात कर सकता हूँ। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू, तो ये लिखा हुआ होगा। लेकिन अगर ये आई एम टॉकिंग टू और यू नहीं लिखा हुआ है तो उस केस में मैं अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे रहा हूँ तो अपने आप को ही दूंगा, ठीक है। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं अगर इनके साथ कोई ऑब्जेक्ट सेंटेंस में लिखा हुआ नहीं है तो मीन्स ये गुनाही कबीरा है और उस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत को आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के थ्रू कंप्लीट कर देना होगा। सो वो वर्ड्स में लिख देता हूँ, वर्ड्स विच टेक रिफ्लेक्सिव केसेस ऑफ प्रोनाउन विद देम, ठीक है। हेडिंग है वर्ड्स विच टेक रिफ्लेक्सिव केसेस ऑफ प्रोनाउन। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया गया है तब, फॉर एग्जाम्पल एब्सेंट, एब्सेंट हो गया, प्रेजेंट हो गया, अवेल हो गया, एंजॉय हो गया, रेकनसाइल हो गया,
रेकनसाइल के बाद रिजाइन हो गया। इन वर्ड्स के साथ अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो मीन्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत थी वहां पर, और मैं आपसे पूछा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखिए आप। रिवेंज हो गया, उसके बाद एक्सर्ट हो गया, प्राइड हो गया। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन लेते हैं अगर कहीं इनके साथ कोई ऑब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं है, सो मीन्स रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन की ज़रूरत है वहाँ पर। अप्लाई हो गया, अडेप्ट हो गया, और इसको एडजस्ट नहीं पढ़ते हैं, इसमें डी साइलेंट रहता है, एडजस्ट पढ़ते हैं। एडजस्ट हो गया। सो दीज आर द वर्ड्स विच टेक रिफ्लेक्सिव केसेस ऑफ प्रोनाउन विद देम अगर कोई इनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, और ऑब्जेक्ट लिखा हुआ तो कोई बात ही नहीं है, तब तो आप कुछ भी कर दीजिए। अब देखिए, मैं आपको लिखता हूं, एक और लिख लीजिए, इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस भी है। फॉर एग्जाम्पल एक लिख लेता हूं, माई फ्रेंड इंट्रोड्यूस्ड बिफोर माई पेरेंट्स। ऑप्शन हर, हिमसेल्फ, मी और हिम। दीज आर द ऑप्शन। माई फ्रेंड इंट्रोड्यूस बिफोर माई पेरेंट्स, इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। चलिए, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन ये हो कि सर हर भी तो हो सकता है फ्रेंड आपका मैरिड हो और उसकी कोई वाइफ हो तो वो अपनी वाइफ को इंट्रोड्यूस करा दे, बिल्कुल हो सकता है, कोई बात नहीं है। हिमसेल्फ भी हो सकता है, मी भी हो सकता है और हिम भी हो सकता है, क्योंकि वर्ब है। अच्छा सर आपने तो बताया कि वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्टिव के साथ है, सो मी भी हो सकता है क्योंकि माई फ्रेंड है, माई फ्रेंड का मी ऑब्जेक्टिव के साथ हो जाता है, और हिम भी हो सकता है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव के साथ है, कोई दूसरा उसका दोस्त आया हो उसको भी करा सकते हैं, हो तो बहुत कुछ सकता है। सारी पॉसिबिलिटीज हैं। जब सारी पॉसिबिलिटीज हैं और आपको बर्बाद करने का अगर मौका है, किसी को मारने का, तो उस केस में आप सिर्फ और सिर्फ खुद को बर्बाद करिए, किसी दूसरे को नहीं। मतलब आई होप यू आर गेटिंग कि मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है अपनी तरफ से सब्स्टिट्यूट करने के लिए, सो सिर्फ और सिर्फ वो पॉसिबिलिटी, वो अपॉर्चुनिटी आप खुद को दें, फिर किसी और को नहीं देंगे। अब किसी और को देना होती तो मैं खुद दे देता। तो माई फ्रेंड इंट्रोड्यूस्ड, और अच्छा हर सेल्फ और लिख देता हूँ, हर सेल्फ प्लीज, ये भी बहुत अच्छा। अब बहुत सारे ऑप्शंस हो गए। चलिए, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब हिमसेल्फ और हर सेल्फ दोनों हो सकते हैं, ठीक है। हिमसेल्फ भी हो सकता है कि अब आपके दिमाग सर हर सेल्फ और हिमसेल्फ भी हो सकता है। अब जरूरत हो रही है कि मेरा फ्रेंड सिर्फ एक लड़का ही हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है, तो अब उस केस में मैं हिमसेल्फ लगाऊंगा या हर सेल्फ लगाऊंगा। मैंने आपको बताया था नाउन वाले चैप्टर में और प्रोनाउन के रिफ्लेक्सिव केस, पर्सनल केस वाले में, कि जब जेंडर स्पेसिफाई नहीं हो, जब आपको जेंडर के बारे में पता नहीं हो कि वो मेल है या फीमेल है, उस केस में आपको मेल जेंडर को प्रेफरेंस देना है। फ्रेंड एक कॉमन जेंडर है, ईदर सेक्स की बात हो सकती है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। और जब ईदर सेक्स की बात हो, अब मेल और फीमेल का आपको पता ना हो, तो उस केस में आप किसको प्रेफरेंस देंगे? मेल जेंडर को। तो माई फ्रेंड इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ हो जाएगा। यहाँ पे हर सेल्फ क्यों नहीं हो सकता? किसी को लगे सर जरूरी थोड़ी है कि लड़का ही दोस्त हो, लड़की भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन हमें पता नहीं है तो हम तो लड़कियों को मानेंगे, ठीक है। लैंग्वेज ये कहती है कि अगर जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, जहाँ पे एम्बिग्यूटी है जेंडर के लेकर, तो उसके इसमें आप मेल जेंडर को प्रेफरेंस दीजिए। हर सेल्फ भी हो सकता है, लेकिन आपको नहीं करना। आई होप आपके समझ में आ गया। चलिए एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मिलेंगे। चलो
ये नहीं। चलिए, द स्टूडेंट मस्ट एक्सर्ट बिफोर द एग्जाम। एक्सर्ट वर्ब है, मीन्स इसको किसी न किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है। वो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केसेस आते हैं, हमने आपको बताया था। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केसेस, नाउन प्रोनाउन किसी के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। लेकिन मैंने ये भी तो बताया था वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केसेस आते हैं कब? जब सब्जेक्ट अलग हो और उस जो सब्जेक्ट काम कर रहा है उसको रिसीव करने वाला कुछ और अलग हो। और ऑब्जेक्टिव केसेस आएंगे तो वो सेंटेंस में मेंशन किए गए होंगे। और जब आपको अपनी तरफ से किसी ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत पूरी करानी है तो उस केस में तो आप मन मर्जी से नहीं प्रोवाइड करा सकते, दूसरे को बर्बाद नहीं कर सकते, खुद को बर्बाद करिए। ठीक है, तो द स्टूडेंट मस्ट एक्सर्ट हिम। हिम हालांकि ऑब्जेक्टिव केस ही का है, ये नहीं आ सकता। प्रिंसिपल नाउन है, आफ्टर ऑल नाउन भी तो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ये भी नहीं हो सकता। बच्चे क्या? देम सेल्फ एंड देम सेल्फ्स। अब क्या आएगा? देखिए ये सिंगुलर है और स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो प्लूरल रिफ्लेक्सिव केस हमें लेके आना चाहिएगा, देम सेल्फ। तो इसमें आ जाएगा देम सेल्फ। और एक्सर्ट, एक्सर्ट देम, एक्सर्ट वन सेल्फ का मीनिंग लिख देता हूँ। वन सेल्फ, वन सेल्फ में हिम सेल्फ भी हो सकता है, हर सेल्फ और देम सेल्फ। इसका मतलब होता है एक्सर्ट वन सेल्फ, वन सेल्फ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कुछ भी आ सकता है, हिमसेल्फ, हर सेल्फ और देम सेल्फ भी। मीन्स टू वर्क हार्ड, टू exert oneself means to work hard. If you are exerting yourself for the exam, it means you are working hard. If I am exerting myself for the exam, it means I am working hard. So exert oneself का मतलब होता है work hard करना, work hard. ठीक है, so the student must exert themselves before the exam. ठीक है, इसी तरीके he should have applied while वर्किंग इन MNC। अब इसमें भी अप्लाई वन सेल्फ होता है, तो हिम सेल्फ आ जाएगा यहाँ पर। अप्लाई हिम सेल्फ के लिए उसका मतलब भी सेम होता है, वर्क हार्ड करना। ठीक है, जो मैंने आपको आज रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन पढ़ाया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्लीज़ इसके क्वेश्चंस कर लेना। आज के लिए इतना काफ़ी। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।